अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास जनरल मैथ गेस्ट पेपर फॉर एग्ज़ाम 2024 के इम्तिहान में जनरल मैथ जनरल रियाजी के लिए नाहम क्लास के लिए क्या गेस्ट पेपर है वो मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट हाफ बुक का है और मैं ये गारंटीड के से कहता हूँ कि अगर ये आप जितने भी क्वेश्चंस मैं आज से डिस्कस करूँगा इन तमाम को आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 50% मार्क्स इजीली आप हासिल कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट हाफ बुक के पहले 5 चैप्टर्स में से वो आपने ये सारे तैयार कर लेने हैं। पहला सवाल है एक्सप्रेस परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है जी, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट इसी तरह से a रेशो b इज इक्वल 2:3, देन फाइंड 6a रेशो 5b। तो 6a रेशो 5b आपने फाइंड करना है। इसी तरह से डेफिनेशन है जी रेशो एंड प्रोपोर्शन की। और इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है जी अ बॉय बॉट अ बुक फॉर रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर व्हाट वाज हिज लॉस परसेंटेज। तो ये आपने क्वेश्चन को करने हैं। इसी तरह से अ बाईसाइकिल वाज परचेज्ड फॉर एंड सोल्ड फॉर फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस दी हुई है, सेल प्राइस दी हुई है, आपने प्रॉफिट पहले फाइंड करना है, फिर प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से जी व्हाट इज़ लॉस, लॉस क्या है इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। फाइंड सेल प्राइस, सेल प्राइस आपने फाइंड करनी है व्हेन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 760 एंड लॉस इज इक्वल टू 4%। तो अब ये देख लो, पहला जो क्वेश्चन है इसमें 8 दिए हुए हैं, ये 8 के 8 आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, आसानी से आपको ये हो जाएंगे। अब बट आपने ये क्या करना है कि इसको आपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से तैयार करना है। पहले तो 100% गारंटी है कि इन्हीं में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके अलावा अगर आए भी सही तो इनके रिलेटेड होंगे, कॉन्सेप्ट यही होगा, चाहे वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। अब जैसे ये हमारे पास होल में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में आ जाए उसको कहते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो इस तरह से डेसिमल से परसेंटेज और परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। तो इस तरह से ये जितने भी सवाल हैं ये आपने हर हाल में तैयार कर लेने हैं। इसी तरह से अगला है जी, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ साहिब निसाब। साहिब निसाब क्या होता है उसकी डेफिनेशन करनी है। कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग। अब आपने अमाउंट दी हुई है, इस पर ज़कात फाइंड करनी है। ये तो बहुत आसान सवाल है। इसी तरह से कैलकुलेट उशर ऑन वीट क्रॉप एंड अमाउंटिंग। अब अमाउंट दी हुई है प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल सोर्सेज से गंदम के आपने सॉरी वीट है तो इसकी आपने जो रुपीज़ दी हुई है इस पर आपने उशर फाइंड करना है। इसी तरह से नेक्स्ट है जी डिफाइन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की तारीफ करनी है। व्हाट इज़ पे ऑर्डर, व्हाट इज़ प्रीमियम, व्हाट इज़ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब आगे नेक्स्ट है जी प्रॉफिट आपको दी हुई है, सिंपल टाइम पीरियड दिया हुआ है और उसके बाद आपके पास ये उसकी प्रॉफिट दी हुई है। उसके बाद फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट। अब रेट क्या होगा प्रॉफिट का वो आपने फाइंड करना है। तो इस तरह से ये भी आपने क्वेश्चन शार्ट जितने हैं ये सारे कर लेने हैं। 8 और 8 16 शार्ट क्वेश्चन हो गए। इसी तरह से लॉन्ग आपके पास मैं 4 दे रहा हूँ आपको, 5 सॉरी। तो इन 5 को 5 आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अब पहला है जी पहले चैप्टर में से दिया हुआ है और दूसरा भी आपके पास पहले चैप्टर में से दिया हुआ है। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें और नोट डाउन कर लें। इसकी आपने प्रैक्टिस हर हाल में करनी है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि पहले चैप्टर में से लॉन्ग आया तो 1.5 में से आएगा। 80 to 90% चांसेस हैं कि इसी एक्सरसाइज में से और इन्हीं दो में से ही एक उठाएगा वो। अगर दूसरे आए तो वो 1.4 या 1.3 में से उठाएगा। तो ज़्यादा चांसेस इन्हीं में से ही हैं, इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अब नेक्स्ट है जी डिकीज लेफ्ट। अब ये आपके पास दूसरे चैप्टर में से है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास तीसरे चैप्टर में से और चौथे चैप्टर में से दिया गया है। तो इनको आपने हर हाल में प्रिपेयर कर लेना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोबारा कह रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तमाम को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अगर ये तमाम सवाल आप कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लेते हैं तो तकरीबन आपके 50% अबव मार्क्स आसानी से आप ले सकते हैं इन क्वेश्चंस को जस्ट तैयार करने से। 16 शॉर्ट और 5 लॉन्ग हैं, ये आप तैयार कर लें। 50% से ज़्यादा आपके नंबर मैं गारंटी से कहता हूँ कि आ सकते हैं। बट शर्त यह है कि आपने ये कॉन्सेप्चुअल तरीके से किया हुआ हो और आपका इनके लिहाज से कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
तो अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप नोट डाउन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तमाम को अच्छी तरह से तैयार करना है। डेफिनेशंस जितनी भी हैं इनको आपने हर हाल में याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इसके अलावा पूरी बुक में से जितनी एमसीक्यूज़ होंगी वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, वो एमसीक्यूज़ आपने लाजमन याद करनी है। एमसीक्यूज़ 20 से 24 नंबर की आती हैं, तो उन एमसीक्यूज़ को ही आप अच्छी तरह कर लो तो 20-24 नंबर वहीं से आ जाएंगे। और उसके अलावा 15 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, तो पास होना तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे नंबर लें, तो इन तमाम सवालों को हर हाल में तैयार कर लें। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों तक ये ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।